Alright, dear students, now have a look upon the next topic, that is smoke. Smoke is the combination of the two words, smoke and fog, and they have two types, reducing smoke and oxidizing smoke. Reducing smoke contain high content of sulfur dioxide and is caused by the burning of coal. Alright, dear students, and if you talk about the oxidizing smoke, it contains the high content of ozone, and in this the main reacting components are nitric oxide and unburnt hydrocarbons. And the yellow color you can observe in the oxidizing smoke, जिसको बेटा photochemical smoke भी कहते हैं, that is due to the nitrogen dioxide. इस वजह से yellow color observe होता है. Moving towards our next topic, that is about ozone. Ozone is, dear student, the allotropic form of oxygen having blue color. It's a low boiling point gas और इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन. सबसे पहले अगर गुड ओजोन की बात की जाए बेटा, तो हमारी अर्थ क्रस्ट और इसकी लेयर्स की बात करें, फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर डियर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर, that is at the distance of 15 to the 40 kilometers, and in this stratosphere we having the ozone, and in this layer the ozone particles acts as a filter and they filter the harmful rays that are coming from the sun. सन से जो आने वाली हार्मफुल रेज हैं, जो एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस हो सकती हैं बेटा, ये ओजोन अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है जो उन हार्मफुल रेज को फिल्टर करती है, अर्थ तक नहीं आने देती बेटा. ओके, और इसकी जो मैक्सिमम कंटेंट है बेटा इन द स्ट्रेटोस्फियर, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 to 30 किलोमीटर. यही वजह है डियर स्टूडेंट दैट कि ट्रोपोस्फियर में जो कि पहली लेयर होती है बेटा 0 to 15 किलोमीटर्स, यहाँ पर टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं डिक्रीज होता है. लाइक 15 से डियर स्टूडेंट हो जाता है -56 क्योंकि गैसेस का क्लाउड डिक्रीज हो जाता है. बट व्हेन यू सी दिस लेयर ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है बेटा, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन क्योंकि गैसेस को, रेज को एब्जॉर्ब करती है बेटा, -50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अप टू 2 डिग्री सेल्सियस. ऑलराइट, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन and the absorption of the rays by this ozone gas. Now, this is the positive point of the ozone. All right. Now talking about the negative points, bad ozone जिसको हम कहते हैं बेटा, तो ट्रोपोस्फेयर में ये जो ओजोन है that is the pollutant, and as a pollutant it damage the eyes, dear students, and talking about asthma, it aggravates the asthma, enhance करती है उसके चांसेस को. लंग्स इलास्टिसिटी को स्टूडेंट्स डिक्रीज करती है. ये जब लंग्स इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी डियर स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली बेटा कफिंग होगी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, कफिंग होगी, ओके, एस्थमेटिक प्रॉब्लम होगी. दिस ऑल इफेक्ट्स आर नेगेटिव रिगार्डिंग द ओजोन. तो इसमें जो कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं बेटा वो कौन कौन से हैं? यू हैव टू नो द डिस्टेंस वेयर द मैक्सिमम ओजोन इज फाउंड. ऑलराइट, और आपको बेटा इसको एज ए पोल्यूटेंट का इफेक्ट्स का पता होना चाहिए, और यूनिट जो होती है बेटा इसकी DU यूज की जाती है, D फॉर डॉप्सन, U फॉर यूनिट, और नॉर्मल अमाउंट इसकी 350 डॉप्सन यूनिट कंसीडर की जाती है. ओके बेटा, तो अगर हम ओजोन की तरह जनरल बात करें तो हर साल सितंबर टू नवंबर इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बेटा नेचुरली डिक्रीज होती है.
जहां पर इसकी अमाउंट 350 टॉप्सन यूनिट से भी डिक्रीज हो जाती है, वहां पर हम कहते हैं कि ओजोन होल बन चुका है बेटा। दैट्स अ नेचुरल। और नियर टू द इक्वेटर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं।